अस्सलाम वालेकुम। तमाम मदरसा अधिकारी शिक्षक साथी, एक तरफ सरकार 18 दिसंबर को हर साल की भली भांति इस साल भी अल्पसंख्यक दिवस मना रही थी, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात रहा मेरे प्यारे शिक्षक साथी जो मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक जो मदरसे में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, साइंस पढ़ाते हैं, उन शिक्षकों को पिछले 6 साल से ज़्यादा समय से ये सरकार मानदेय नहीं दे रही है और अल्पसंख्यक दिवस मना रही है। इसी अल्पसंख्यक दिवस के मौके पर मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, एकता समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब सिकंदर बाबा जी के नेतृत्व में इको गार्डन में सरकार के खिलाफ ज़बरदस्त धरना प्रदर्शन किया गया और आज भी 18 दिसंबर से लेकर आज तक अनिश्चितकालीन धरना किया जा रहा है। और जब तक सरकार शिक्षकों की समस्या का पूर्ण रूप से समाधान नहीं करेगी, ये धरना चलता रहेगा। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आप सभी से भी गुजारिश है कि सिकंदर बाबा का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें ताकि उनका मनोबल बढ़े। और इस बार आर्य पार के मूड में सारे शिक्षक साथी को होना चाहिए, क्योंकि स्कीम अब बिल्कुल ही सरकार के बताने के हिसाब से खत्म हो चुकी है। तो मेरे भी प्यारे शिक्षक साथियों, अब ज़्यादा से ज़्यादा सिकंदर बाबा की मदद कीजिए, सहयोग कीजिए और सारे संगठन मिलकर इस धरना को एक बड़ा धरना के रूप में कामयाब बनाएं, जिससे सरकार के पास अल्टीमेटम जाए, क्योंकि 2024 इलेक्शन सामने है और ये जो महीना चल रहा है ओनली फॉर 13 डे, जो ये 30 दिन का महीना जनवरी 1 से लेकर 30 तक का जो महीना चलेगा जनवरी, मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, ये जो 30 दिन है मदरसा अधिकारी शिक्षकों के लिए ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन में से एक है। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा सुनिए। 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक सरकार सारे विभागों में से लेटर मानेगी, किस विभाग में कितना बजट दिया गया था, किस विभाग में कितना बजट कम पड़ा, किस विभाग के पूर्ण रूप से कार्य नहीं किया गया, उस विभाग को सरकार 2024-25 का बजट पेश करेगी 3 फरवरी को। तो इसी में जब धरना होगा और जबरदस्त सरकार के ऊपर दबाव हम लोग बना देंगे, तो इंशाअल्लाह शिक्षक कामयाब होंगे। सारे शिक्षक के बच्चों का फ्यूचर इंशाअल्लाह बढ़िया बेहतर हो जाएगा। तो सारे शिक्षक को अपने अपने स्तर से जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ये बहुत भी महत्वपूर्ण दिन है मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, क्योंकि 3 फरवरी को बजट भी पेश होगा, 2024 का इलेक्शन सामने भी है और सरकार द्वारा बताने हिसाब से स्कीम खत्म भी है। तो सरकार के ऊपर जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर बना लें, यही कामयाबी की सीढ़ी है। और इसके बाद ना कोई धरना होगा, ना कोई आपकी नेतृत्व करेगा। ये तो सिकंदर बाबा, अल्लाह ने इनको याद दे, उम्र दें, इन्होंने बहुत ही बड़ा संघर्ष किया। समझ लीजिए कि हिमालय की पर्वत का वजन इतना तिल लेके इन्होंने शिक्षकों के हक की लड़ाई आज लड़ रहे हैं। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इनका पूर्ण रूप से सहयोग होना चाहिए, सारे संगठन का सहयोग होना चाहिए। और जिस प्रकार से जौनपुर के एजाज भाई जी ने उनके नेतृत्व में कोई महिला टीचर धर्मपाल सिंह सैनी जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनके सामने रो कर विनती किया, तो धर्मपाल सिंह मंत्री जी ने कहा कि 2 दिन में आपका मामला साफ किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मीडिया थी, उनको बोलना था कि ये शिक्षक का मानदेय हमको देना ही पड़ेगा। वो भले से कुछ भी कहें, लेकिन जब हम लोग मीडिया के सामने चुप नहीं बैठेंगे, मीडिया सामने अपनी समस्या उठाएंगे, तो मंत्री के ऊपर प्रेशर बनेगा, दबाव बनेगा। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, तो ये जो 30 दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। इसलिए आप लोग हर जिले से 15-20 शिक्षक मदरसे शिक्षक जाएं और सिकंदर बाबा का हौसला बढ़ाएं, कुछ मदद भी करें। और ख़ास तौर पर जितने भी संगठन के नेतृत्व करने वाले लोग हैं और इस संगठन में अगर ये धरने में नहीं जाते हैं,
तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ, समझ लो ये टीचर के हितैषी नहीं है, सिर्फ ही अपने हितैषी हैं, अपना पॉलिटिक्स चमकाने के लिए शिक्षक को गुमराह कर रहे हैं। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आज इंडिया नाम से जो पार्टी, इंडिया नाम से जो गठबंधन अलायंस हो रहा है, उसमें समाजवादी, बीएसपी, कांग्रेस, जितने भी छोटे मोटे अन्य दल हैं, सारे दल शामिल हो रहे हैं। तो हम दर्शा दें शिक्षक की सारी समस्या एक है, रास्ता एक है, लेकिन फिर भी संगठन अलग अलग क्यों हैं, ये सवाल सारे शिक्षक को सोचना चाहिए। और सारे शिक्षक जो किसी भी संगठन से जुड़े हैं, अपने संगठन से दबाव बनाते, प्रेशर बनाते, कहीं कि हम लोग का फ्यूचर का मामला है, नाटी या नेतागिरी का मामला है, इसलिए एक एक दिन संगठन नेतृत्व बनाते जाए और सिकंदर बाबा को हौसला अफजाई करे। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, नहीं तो अगर अब की बार ये मामला हल नहीं हुआ तो सारे शिक्षक ठेला चलाते हुए नजर आएंगे, सारे शिक्षक नहीं बेलदारी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इस उम्र में ना ही अब सर्विस मिलेगी उनको, ना इस उम्र में बाहर जा सकते हैं, ना ही तो इनके पास इतनी पूंजी पताई रखी हुई है कि कोई बड़ा सा बिजनेस या छोटा सा बिजनेस खोल सकते हैं। वो अपना ज़िंदगी खराब करने के साथ साथ अपने बच्चों का भी फ्यूचर खराब करेंगे, और लास्ट में उनकी बीवी भी उनका साथ छोड़ देगी और बच्चे भी उनका साथ छोड़ देंगे। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इनकलाब लाइए, देश में इनकलाब लाइए, अपने अपने शरीर में जज्बात पैदा करिए और इनकलाब कहते हुए सारे संगठन वहाँ पे धरने में पहुँचें। इसी के साथ मैं अपनी भाषा को यहीं पे विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।